नमस्कार दोस्तों, आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश नागर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी है, मध्य प्रदेश के अंदर जो पीईबी जिसे हम जानते हैं, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नाम से जिसे हम जानते थे, वर्तमान में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसके द्वारा पटवारी तथा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की कई सारी वैकेंसी निकाली गई है। उस वैकेंसी के संदर्भ में विस्तार से जो नोटिफिकेशन आयोग द्वारा दिया गया है, जो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल द्वारा दिया गया है, उसमें पदों के साथ साथ जो सिलेबस है उसकी भी विस्तृत चर्चा की गई है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम यहाँ पर सिलेबस को एक बार थोड़ा सा देखेंगे, साथ ही साथ सिलेबस के जो अलग अलग एस्पेक्ट है उनकी किस तरह से हमें तैयारी करना चाहिए उसको हम देखेंगे। फिर हम हमारे सिलेबस के अंदर जो प्रबंधन एक टॉपिक दिया हुआ है उस प्रबंधन की चर्चा आगे करते चले जाएंगे और इस वीडियो के बाद एक श्रृंखला में आपको प्रबंधन के वीडियो मिलेंगे। दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमें पता है कि जो हमारी वैकेंसी निकली है वो सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 तथा पटवारी के लिए निकली। अब इसकी जो परीक्षा हमारी आयोजित होने वाली है, हम सबको पता है, चूंकि अब जो पटवारी की हम विशेष तौर पे देख रहे हैं इसका सिलेबस पूरा चेंज हो गया है। पहले कुछ और सिलेबस था जिसकी तैयारी बहुत सारे लोग आप में से कर भी चुके होंगे स्टार्ट, लेकिन बाद में अचानक से जब नोटिफिकेशन आया वैकेंसी का, उसके अगले दिन सिलेबस को चेंज करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया। तो अब ये जो हमारी पूरी की पूरी परीक्षा है जिसमें पटवारी और ग्रुप 2 की भी बहुत सारी वैकेंसी है, इसका आधार क्या हो, किस आधार पे हम तैयारी करें, इसका थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना बड़ा जरूरी हो जाता है। किस आधार पे हम इसकी तैयारी करें, तो जब हम वर्तमान सिलेबस को देखते हैं और ये देखते हैं पहले या पिछले वर्षों की अलग अलग एग्जाम्स में जाकर के कि इस तरह का सिलेबस कौन सी एग्जाम में पहले हुआ था, तो 2017 में एक एग्जाम हुई थी जिसे हम लेबर इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। अब ये जो लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा हमारी हुई थी 2017 में, इसमें भी सेम टू सेम हमारा सिलेबस था। जब सिलेबस सेम था और एग्जाम का पैटर्न भी वही था कि 8 सेगमेंट में बटा हुआ है सिलेबस, हर सेगमेंट से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो लेबर इंस्पेक्टर की हमारी परीक्षा थी इसको हम हमारी तैयारी का आधार बना सकते हैं। कैसे? तो यहां पर हम जाएंगे व्यापम की जो हमारी या जो हमारा मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल है उसकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर जाकर के ओल्ड पेपर सर्च करेंगे और ओल्ड पेपर में जब हम 2017 के पूरे ब्लॉक पर जाएंगे उसमें लेबर इंस्पेक्टर दिया हुआ है, लेबर इंस्पेक्टर के पेपर वहां पर दिए हैं अलग अलग शिफ्ट के, अलग अलग दिन के। उन पेपर्स को डाउनलोड करके हम एक तरह से उस पेपर के लेवल को चेक कर सकते हैं और ये मान के चल सकते हैं कि लगभग हमारे जो पेपर आने वाले हैं पटवारी और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाली परीक्षा में वह भी वैसे के वैसे ही होंगे। तो ये लेबर इंस्पेक्टर के पुराने पेपर हमारी तैयारी का आधार हो सकते हैं, एक बात। दूसरा हमारा आधार क्या होता है, तो हमारा आधार होता है सिलेबस। हम सबको पता है हमारा सिलेबस विस्तार से हमें दिया हुआ है, इसमें 8 यूनिट हमें बताई गई है। कितनी यूनिट है टोटल? 8 यूनिट है। इन 8 यूनिट में क्या क्या है तो हम सबको पहले से पता है, लेकिन एक बार और मैं बता देता हूं। एक तो हमारा मैथ्स है, दूसरा हमारा यहां पर रीजनिंग दिया हुआ है, तीसरा हम यहां देखते हैं हिंदी है, चौथा हमारा इंग्लिश है, पांचवा हम बात करेंगे यहां पर तो हमारा जनरल नॉलेज है, छठा हम कह सकते हैं जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सातवां हमारा टॉपिक है जनरल कंप्यूटर अर्थात सामान्य कंप्यूटर, और आठवां जो हमारा टॉपिक है जो थोड़ा सा यूनिक है वो है जनरल मैनेजमेंट। इस तरह से हमें हमारा सिलेबस दिया हुआ है
और ये जो सारा का सारा 8 सेगमेंट में हमारा सिलेबस बटा हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि इन 8 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट से 25 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से टोटल जो हमारे प्रश्न हो जाते हैं उनकी संख्या हो जाती है 200 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, 1 नंबर का होगा। अर्थात कुल जो 200 प्रश्न हैं उनके अंक है 200। तो 200 अंकों का हमारा ये पूरा का पूरा पेपर है 8 सेगमेंट में बटा हुआ है। इन 8 सेगमेंट में हमें कितनी गहराई में जाके पढ़ना है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, हमें देखना होगा 2017 की जो लेबर इंस्पेक्टर की हमारी परीक्षा हुई थी उसके ओल्ड पेपर, और वो हमें आसानी से अवेलेबल है, हम वेबसाइट पे जाकर के उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हमारी तैयारी का एक आधार हो सकता है। फिर हम अगर चर्चा करें कि इसके जो अलग अलग सेगमेंट हैं उनकी तैयारी कैसे करें, तो एक जो सब्जेक्ट हमारे सामने आता है मैथ्स, और एक इसी के साथ जुड़ा हुआ है वो है रीजनिंग। अब ये दोनों ही जो हमारे टॉपिक हैं ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले टॉपिक हैं। अर्थात जो व्यक्ति जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके उतने ज्यादा सवाल सही होने की संभावना इन दोनों सब्जेक्ट्स में है। ये दोनों सब्जेक्ट्स मिला करके कुल हमसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक जानकारी यहां पर दे दूं कि जो हमारी 2017 की लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई है उसमें ये जो मैथ्स है और ये जो रीजनिंग है इनसे किस तरह से सवाल पूछे हैं। तो जो मैथ्स है जिससे हमारे 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, ये सारे के सारे हमारे प्रश्न पूछे गए हैं एडवांस मैथ्स से। एडवांस मैथ्स से याद रखना। और रीजनिंग से जो हमारे प्रश्न पूछे जाने थे या पूछे गए थे 25 प्रश्न, इसमें एक तो सामान्य गणित के सवाल हमारे थे, सामान्य गणित के सवाल भी इसमें पूछ लिए थे, तथा रीजनिंग के सवाल भी यहीं पर पूछे गए थे। अर्थात ये जो दोनों 25-25 के सेगमेंट हैं इनमें ये मान के चलो कि ये जो अकेले मैथ्स वाला सेगमेंट है ये 30 से 35 प्रश्नों का हिस्सा रखता है, और 15 से लेकर के 20 जो प्रश्न होंगे हमारे वो हमारे पूछे जाएंगे रीजनिंग से। क्लियर है। लेकिन इस रीजनिंग वाले सेक्शन में जो सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस नहीं है, सामान्य प्रकृति के सवाल हैं। अर्थात उनको आप विशेष गणित की तैयारी ना करते हुए भी केवल रीजनिंग के लेवल पर भी एक बार चीजों को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके ये 25 सवाल सोल्व हो जाएंगे। लेकिन ये जो मैथ्स वाला सेगमेंट है आपका 25 प्रश्न का, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों सेगमेंट के लिए हमें क्या करना है, तो दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से अधिकांश ने मैथ्स और रीजनिंग पहले से पढ़ के रखा होगा, आपने तैयारी कर रखी होगी। यदि आपने तैयारी कर रखी है तो अब आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, आगे केवल आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस का आधार भी आपका क्या होना चाहिए, तो जो हमारी पीईबी अर्थात प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पहले जितने भी एग्जाम हुई हैं इन एग्जाम के जो पेपर हैं, ठीक है, चाहे हम बात करें कांस्टेबल के हों या कांस्टेबल के अलावा हम बात करें तो वन रक्षक के हैं या पहले सब इंस्पेक्टर के हमारे जो प्रश्न हुए हैं वहां से जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उन पुराने पेपर में जितने भी मैथ्स के सवाल है उन मैथ्स के सवालों को आप वहां से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश करें। यदि आपने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा, पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 महीना इन दोनों सेगमेंट पे देना होगा। रीजनिंग वाला सेगमेंट बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, घर पे कोई सी भी किताब ले लें, एक अच्छी किताब आती है परफेक्ट रीजनिंग करके, उससे आप रीजनिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। 20 टॉपिक आपको चूज करने हैं जो उसमें दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप एक एक बार पढ़ें और एक बार अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर ले। उसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्या करना है, एग्जाम के जो पुराने प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस करना। सेम टू सेम गणित के लिए है, गणित के लिए भी आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर करना है। किसी की भी आप अगर मान लो कहीं क्लास ज्वाइन कर चुके हैं तो आप वहां अच्छे से पढ़ते रहे, या मार्केट में आप सर्च करें, आपको बहुत सारे विकल्प मैथ्स के पढ़ने के लिए मिलेंगे, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन दिया हुआ है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप वहां पर भी जाएं, जाकर के डेमो क्लास देखें मैथ्स और रीजनिंग की। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहां पर भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैथ्स और रीजनिंग का जो सेपरेट पोर्शन वहां दिया हुआ है उसका अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं।
अब मैथ्स और रीजनिंग दोनों हम पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, पढ़ने के बाद जो पीईबी या व्यापम द्वारा पूर्व एग्जाम थी, कांस्टेबल है, वन रक्षक है, एसआई है, या इस तरह की जो भी वनडे एग्जाम है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता रहा है, उनको आप पेपर को डाउनलोड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद में आपको क्या करना है, तो उसके बाद में आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देना है। आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको 30 टेस्ट की एक पूरी श्रृंखला अवेलेबल करवाई गई है। इस टेस्ट का वही बेस रखा गया है, वही का वही स्टैंडर्ड रखा गया है जो आपकी पहले पूछे जा चुके हैं, अर्थात जो पहले आपका लेबर इंस्पेक्टर वाला पूछा गया था उसी को बेस बना करके हमने अच्छे से पेपर डिजाइन किया है। सारे क्वेश्चन लगभग नए बनाने की कोशिश की है। तो आप 30 टेस्ट की इस पूरी सीरीज को ज्वाइन कर करके मैथ्स और रीजनिंग की अपनी जो पढ़ाई आपने की है उसको और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स रीजनिंग के अलावा और कौन सा सेगमेंट है, तो 2 भाषा वाले सेगमेंट हमें दिखाई देते हैं यहां पर। एक हमें दिखाई दे रहा है हिंदी और एक दिखाई दे रहा है अंग्रेजी। ये भी दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, दोनों भाषा वाले सेगमेंट है, अच्छे से समझें। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका व्याकरण वाला, दोनों का व्याकरण वाला जो सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो मैथ्स, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, दोनों की व्याकरण को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, विशेष तौर पर अगर मैं हिंदी की चर्चा करूं तो हिंदी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण फिर पढ़ें, उदाहरण को देखें। कैसे उदाहरण, किस तरह के उदाहरण, तो जैसे हम पर्यायवाची देखते हैं, जैसे हम विलोम शब्द देखते हैं, जैसे हम मुहावरे देखते हैं, जैसे हम लोकोक्तियां देखते हैं, जैसे हम उपसर्ग प्रत्यय देखते हैं। फिर इसी में हमारे उदाहरण में रस, छंद, अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। फिर संधि वाला सेक्शन हमारा है, इसके उदाहरण हो सकते हैं। समास वाला हमारा सेक्शन है, उसके उदाहरण हो सकते हैं। इनके ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम्पल आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें जो है उनको आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अधिकांश सवाल हिंदी में विशेष तौर पर यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, इधर उदाहरण बेस्ड जो सवाल होंगे उनको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अंग्रेजी में मैं एक आपको बात बता दूं, बेसिक ग्रामर तो आपको करना ही करना है, इसमें आपसे अनसिम पैसेज भी पूछा जाएगा। अंग्रेजी में एक ऐसी संभावना है पूरी, हिंदी में भी पूछे जाने की संभावना है, लेकिन हिंदी में अगर नहीं पूछेगा तो इंग्लिश में तो एक अनसिम पैसेज पूछेगा ही। तो आपको कुछ अनसिम पैसेज की प्रैक्टिस भी करना होगी, इससे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही जो भाषाएं आपको दी गई हैं इनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे चले हम, तो एक विषय हमें दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं सामान्य ज्ञान। कहने को ये सामान्य है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, और बड़े सवाल यहां से आपसे पूछे जाएंगे। बड़े सवाल का मतलब ये है कि प्रश्न की संख्या तो 25 की 25 है, लेकिन सेगमेंट खूब सारा बड़ा है। कैसे बड़ा है, तो इस सामान्य ज्ञान में 2 चीजें तो हम कह रहे हैं शामिल हैं ही हैं। एक तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, फिर अन्य विषय। अन्य विषय का मतलब यह है क्या क्या हो सकता है, तो अन्य विषय में हम सबको पता है इतिहास हो सकता है, भूगोल वाला सेक्शन हो सकता है, राज व्यवस्था वाला सेक्शन हो सकता है, पॉलिटी वाला सेक्शन जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था वाला सेगमेंट हो सकता है, इकोनॉमी वाला सेगमेंट हो सकता है हमारा, और हमारे कुछ प्रश्न हो सकते हैं पर्यावरण से। अब देखो, सामान्य ज्ञान में ये जो सारे के सारे सेगमेंट है, ये मान के चल रहे हैं कि यहां से कम 10 प्रश्न तो वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, मतलब 10 से 15 सवाल आपके इन विषयों से आएंगे। किन से? इतिहास से, भूगोल से, राजव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से और पर्यावरण से। ठीक है, हमें इनकी तैयारी कैसे करनी है, तो एक तो बहुत सिंपल है हमारा तरीका कि हम क्या करें कि जो हमारे पास एक बुक है लूसेंट, जिसमें बहुत सारे फैक्ट बेस्ड चीजें होती हैं, वहां से हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रारंभिक परीक्षा जो मध्य प्रदेश की हमारी होती है एमपीपीएससी की, उस प्रारंभिक परीक्षा के
आकार आईएएस के नोट्स हैं, आकार आईएएस के नोट्स हैं। यदि आपने एक आध बार उसे पढ़ा है तो आप उनको पढ़ करके भी ये जो सारे सेगमेंट है इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण के, यहां से उन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। यहां पर भी जो अन्य विषय ये जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सारे विषयों के लिए आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं, आप वहां जाकर के इनको परचेस करके पढ़ सकते हैं। फिर एक है हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इसमें हमें क्या करना है, तो देखो जितनी छोटी से छोटी बुक जो भी मार्केट में अवेलेबल है एमपी से रिलेटेड, उसको हमें पढ़ना है और बार बार पढ़ना। एक काम करना है, मध्य प्रदेश की सबसे पतली वाली बुक हमें मार्केट से लेना है जो भी अवेलेबल हो, या इसके पहले आपने अगर पढ़ाई कर रखी है, आपके पास पहले से एमपी का जो सामान्य ज्ञान है उससे रिलेटेड कोई भी बुक है तो आप उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, नई बुक ना खरीदें। लेकिन अगर नई बुक खरीदने जा रहे हैं तो जो सबसे पतली अवेलेबल हो मार्केट में उसी को पढ़े। फिर एमपी के पुराने प्रश्न लगाएं, पुराने प्रश्न, कहां के पुराने प्रश्न, तो ये जो पुराने प्रश्न हैं इनको आप कांस्टेबल की जो एग्जाम पहले हुई है उससे लगा सकते हैं, वन रक्षक की जो परीक्षा हुई है उससे आप लगा सकते हैं, जेल प्रहरी की जो परीक्षा हुई है उससे लगा सकते हैं, और एमपीपीएससी में एमपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां से भी आप एमपी के प्रश्नों को लगा सकते हैं। अर्थात हमारे एमपी में जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, परीक्षाओं में पूछे गए पुराने प्रश्न हैं, उन पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 35 से 40 प्रश्न एमपी से पूछे जा सकते हैं, और ये अगर आपने एक दो बार छोटी से छोटी पतली किताब जो है वो पढ़ ली है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपने की है प्रश्नों की, तो आपके 35 से 40 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामान्य ज्ञान। इसके अलावा होता है एक सेगमेंट हम देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं सामान्य कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है हमारा, इसके लिए भी हम या तो आकार आईएएस का भी एक नोट्स अवेलेबल है उसको आप मार्केट से खरीद सकते हैं, नहीं तो एक और हमें मार्केट में मिलता है परीक्षा मंथन करके कंप्यूटर का, ये भी अच्छा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर पढ़ें तो एक विशेष हिदायत मेरी ओर से आपको यह है कि बेसिक कंप्यूटर तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, कि कंप्यूटर क्या है, इसकी विभिन्न पीढ़ियां क्या है, मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ये सारी चीजें तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसकी नेटवर्किंग से रिलेटेड भी चीजें पढ़ना है। फिर हमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर ध्यान देना है इस कंप्यूटर में, वो है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में अगर हम बात करें तो एक तो आता है एमएस एक्सेल, फिर एक आता है एमएस पावर पॉइंट, और एक आता है एमएस वर्ड। अब ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। एमएस ऑफिस के जो हमारे अलग अलग सेगमेंट हैं जिनको हम सामान्य रूप से कंप्यूटर पर काम करने के लिए यूज करते हैं, अर्थात ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, इनके जो शॉर्टकट की है, इनमें काम कैसे करते हो, स्टेटस बार क्या होती है, टाइटल बार क्या होती है, इसमें किसी काम को करने के लिए शॉर्टकट तरीके से करने के लिए कौन कौन सी कीज हैं, उन सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहां से आपके सवाल काफी सारे बनने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सामान्य कंप्यूटर के संबंध में आकार आईएएस का भी नोट प्रारंभिक परीक्षा का आता है मार्केट में, उसे आप पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, या परीक्षा मंथन का भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई करना है कंप्यूटर की तो आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसके लिए भी एक सेपरेट कोर्स कंप्यूटर का दिया हुआ है, आप उसे जाकर के परचेस करके पूरी अपनी कंप्यूटर की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें, एक जो हमारा विषय हमें दिखाई देता है यहां पर, वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में हम सबको पता है तीन चीजें आएंगी यहां पर, फिजिक्स अर्थात भौतिक, एक आएगा रसायन अर्थात केमिस्ट्री, और एक सेगमेंट है हमारा बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। तीनों विषय अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो सामान्य विज्ञान है इसके लिए लूसेंट में जितनी चीजें दे रखी है, अगर मान लो आप उनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी बेसिक तैयारी हो जाएगी। एक बार उसको अच्छे से पढ़ ले और उसके बाद में सामान्य विज्ञान के ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाए। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कोई सी भी विज्ञान की एक बुक लिया है, मार्केट में अवेलेबल है,
उनको आप पढ़े। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये 25 क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान से पूछे जाने हैं सोल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर इसके बाद में अंतिम और एक नया विषय हमें दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं सामान्य प्रबंधन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग विषय है। इसलिए इंटरेस्टिंग विषय है क्योंकि सामान्यतः किसी एग्जाम में हम इसको पढ़ते नहीं हैं। सामान्य रूप से सिलेबस का हिस्सा भी किसी अन्य एग्जाम में नहीं रहता है ये, इसलिए हम सामान्य प्रबंधन को पढ़ते नहीं हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जितनी भी जो ग्रेजुएशन बेस एग्जाम है, अर्थात जो 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके बाद ही आप किसी एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हो, उन सारी एग्जाम में आगे से सामान्य प्रबंधन का बड़ा महत्व होने वाला है, क्योंकि अन्य विषयों अन्य जो जितने भी वैकेंसियां निकलनी है उनमें भी ये उस सिलेबस का हिस्सा हो सकता है। तो हमें सामान्य प्रबंधन पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसके लिए हमें तैयारी क्या करना है, तो तैयारी का तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आकार आईएएस के प्लेटफॉर्म पर सामान्य प्रबंधन के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं और वहां पर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर इस सामान्य प्रबंधन के लिए एक विकल्प हमने आपको दिया है कि जो आकार आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज में अगर आप अपने आप को ज्वाइन करते हैं, 400 रुपए जिसका चार्जेस है, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। अगर टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करते हैं तो सामान्य प्रबंधन की सारी कक्षाएं आपको फ्री में अवेलेबल होंगी। वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी, कोई खर्चा आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। आखिर इसे पढ़े कैसे, हमें पढ़ना कहां से है, तो आकार आईएएस का इसके लिए मार्केट में नोट्स अवेलेबल है सामान्य प्रबंधन करके। उसमें पूरा डिटेल में सामान्य प्रबंधन के जो सेगमेंट है, अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं, जो पुरानी एग्जाम में पूछे गए हैं उसको आधार बनाकर पूरा एक सिलेबस डिजाइन किया गया है। उसी के आधार पर वो पूरा का पूरा कंटेंट वहां आपको मिल जाएगा। आप उसे अच्छे से पढ़ें और पढ़ करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अन्य विषयों में तो हमें चीजें समझ में आ जाती हैं, चाहे गणित हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो, चाहे सामान्य कंप्यूटर हो या विज्ञान हो। इन सब चीजों को चूंकि हम पढ़ते रहते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उनके सिलेबस की जानकारी हमें होती है। सबसे जो पेचीदा सवाल हमारे सामने सबसे पहले उत्पन्न हो रहा है वो ये है कि आखिर ये जो सामान्य प्रबंधन है इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे सेगमेंट है जो इसमें हमें पढ़ना होंगे। तो आपको थोड़ी सी चीजें मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सामान्य प्रबंधन है इसमें 2 सेगमेंट से सवाल आपसे पूछे गए हैं। यहां दिया केवल सामान्य प्रबंधन गया है, लेकिन एक तो आपसे जो सवाल पूछे गए हैं वो सामान्य प्रबंधन से पूछे ही गए हैं, लेकिन जो दूसरा सेगमेंट है जहां से आपसे सवाल पूछे गए हैं वो है वित्तीय प्रबंधन। सामान्य प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन 2 सेगमेंट से आपसे सवाल पूछे गए हैं। अब दोनों के सिलेबस को हम थोड़ा सा डिस्कस यहां पर आपको कर देते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। ये आगे हमारी तैयारी के लिए भी बड़ा जरूरी है। आप इस सिलेबस को नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि हमें सामान्य प्रबंधन में क्या क्या पढ़ना है, या आपको ये पता रहे कि मार्केट में जाकर के हमें कोई भी प्रबंधन की बुक अगर खरीदना है तो उसमें कम से कम ये सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं है। कई सारी किताबें ऐसी भी है जिनमें केवल सामान्य प्रबंधन वाले एस्पेक्ट को ही दिया गया है, जिससे हमारी तैयारी पूरी कंप्लीट होने वाली नहीं है। इस सामान्य प्रबंधन वाले सेगमेंट में हमें वित्तीय प्रबंधन वाले सेगमेंट को भी टच करना होगा। सामान्य प्रबंधन में हम क्या क्या पढ़ेंगे अगर यहां देखें हम, तो एक तो यहां पर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रबंधन की प्रक्रिया। कि आखिर प्रबंधन होता क्या है, प्रबंधन के अलग अलग डायमेंशन क्या है, प्रबंधन की विशेषता क्या है, प्रबंधन के अंदर क्या क्या कार्य किया जाता है। ये सामान्य प्रबंधन की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहला आपका टॉपिक है। उसके अंदर हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर सामान्य प्रबंधन के कार्यों के अंदर एक कार्य आता है जिसे हम कहते हैं नियोजन। तो नियोजन क्या होता है, नियोजन के प्रकार क्या है, नियोजन की आवश्यकता क्या होती है किसी भी संगठन में, नियोजन को किस तरह से किया जाना चाहिए कि इसके बेहतर परिणाम किसी संगठन में प्राप्त किए जाएं। तो नियोजन वाला आपका एक टॉपिक है। फिर हम देखते हैं एक टॉपिक आपका है संगठन वाला, ऑर्गेनाइजेशन। आखिर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इसके बारे में हम यहां पर देखेंगे, इसको किस तरह से संगठित किया जाता है। फिर हम यहां देखेंगे एक टॉपिक आपको देंगे, हम पढ़ाएंगे यहां पर अधिकार सौंपना एवं विकेंद्रीकरण।
ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सरल सरल चीजें हैं सारी की सारी, कोई टफ चीजें नहीं है, लेकिन चीजों के बारे में हमें जानकारी होगी तो हम एग्जाम में सवालों को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर हम यहां पर देखें इसमें और क्या आएगा, तो इसमें एक सेगमेंट दिया हुआ है नियंत्रण का, आखिर कंट्रोलिंग क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ये भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। फिर एक हिस्सा है कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण क्या होते हैं, इसके क्या क्या टाइप है, प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, जो संप्रेषण होता है उसमें बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं, यहां से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए यहां से भी सवाल आपका होगा। फिर एक सेगमेंट यहां पर है अभिप्रेरण, जिसे हम कहते हैं मोटिवेशन क्या होता है, किसी संगठन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरण कितना जरूरी है, वो सारी चीजें भी यहां पर आपसे पूछी जाएगी, वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा होगा। फिर एक सेगमेंट आपका यहां पर होगा नेतृत्व, अर्थात लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप के टाइप क्या है, प्रभावी लीडरशिप का महत्व क्या है किसी भी संगठन में, वो सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। फिर यहां पर एक जो लास्ट हमारा टॉपिक रह जाता है वो है मानव संसाधन नियोजन। ठीक है, ये टॉपिक भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आखिरी में एक टॉपिक और है जिसे हम कहते हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण, तो ये 10 टॉपिक आपको सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे, ये सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, अब यहां से तो ये तो मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मार्केट में हर कोई इनको पढ़ाने के लिए तैयार भी है। ठीक है, लेकिन जो वित्तीय प्रबंधन वाला सेगमेंट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं ये आपको बता रहा हूं बार बार, ये सारे के सारे टॉपिक आपको नोट डाउन कर लेने हैं, नोट डाउन करने के बाद ये सारी चीजें हम एक एक करके यहां पढ़ने वाले भी हैं, आपको सारी चीजें यहां पर पढ़ाएंगे। और वित्तीय प्रबंधन के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे इसको जरा मैं आपको यहां पर बता दूं। तो सबसे पहला टॉपिक वित्तीय प्रबंधन वाले सेगमेंट में हमारा होगा वित्तीय प्रबंधन। क्या आखिर वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, इसके अलग अलग आयाम क्या है, इसके क्या क्या अलग अलग सेगमेंट है, उसको हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा आएगा हमारा पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर, अर्थात किसी भी संगठन में जो मालिक होता है उसने कितनी पूंजी लगाई है, उस संगठन में पूंजी के अलग अलग स्रोत क्या है, उसने कितना ऋण लिया है, ऋण लेना उचित है या लोगों से धन अलग अलग फॉर्मेट में शेयर या डिबेंचर जारी करके इकट्ठा करना जरूरी होता है, दोनों में से कौन बेहतर है, ये सारी चीजें हम पूंजी संरचना वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे। फिर अगला हम देखें, तीसरा टॉपिक यहां पर है पूंजी बजट या पूंजी बजटिंग। पूंजी बजटिंग क्या होता है, इसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी संगठन में जो लंबे समय के लिए निवेश किया जाता है तो वो किस रूप में होना चाहिए, लंबे समय के लिए किसी भी संगठन में जब निवेश किया जा रहा है तो निर्णय किस रूप में लेना चाहिए, किस तरह से निर्णय लिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न संगठन को प्राप्त हो, उसे कहा जाता है पूंजी बजटिंग। फिर एक सेगमेंट आता है बड़ा महत्वपूर्ण जिसे हम कहते हैं वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन ये बड़ा सेगमेंट है, यहां से खूब सारे सवाल आपके बनने वाले हैं कि कितने प्रकार के वित्तीय लेखांकन होते हैं, केस फ्लो स्टेटमेंट होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इनमें कौन कौन सी चीजों को हम पढ़ते हैं और किस तरह से इनको अलग अलग डिवाइड करते हैं, वो सारी चीजें भी आपको यहां पर पढ़ाई जाएगी। फिर एक सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं लिवरेज। लिवरेज का मतलब ये है, ये लिवरेज जो शब्द आया है वो लीवर से आया है, अर्थात किसी एक विशेष पर्टिकुलर एरिया पर या विशेष पॉइंट पर प्रेशर डाल करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट किस तरह से प्राप्त किया जाए, उसी को हम लीवर में यही प्रक्रिया होती है कि ऑयल के माध्यम से या प्रेशर के माध्यम से, हम हवा के प्रेशर के माध्यम से किसी एक पॉइंट पर बहुत प्रेशर जनरेट करते हैं, इससे हमें कई सारे भौतिक लाभ, भौतिक परिणाम के तौर पर प्राप्त होते हैं। उसी तरह से संगठन में या किसी वित्तीय संस्था में या किसी कंपनी में लिवरेज का क्या महत्व होता है, कौन से अलग अलग सेगमेंट पर हम विशेष फोकस करके संस्था से ज्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं लिवरेज। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सेगमेंट है हमारे, जैसे एक सेगमेंट है लाभांश वाला कि आखिर लाभांश क्या होता है,
डिविडेंड जिसे हम कहते हैं, इसका वितरण क्या होता है, इसके निर्धारण की कौन कौन सी नीतियां हैं, विधियां कौन कौन सी है जिसके आधार पर इसको अंतिम रूप दिया जाता है। तो ये वित्तीय प्रबंधन का आपका हिस्सा होने वाले हैं और ये सामान्य प्रबंधन का हिस्सा होने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको यहां पर मैं एक एक करके पढ़ाना शुरू करूंगा। जो हमारा सबसे पहला वीडियो होगा सामान्य प्रबंधन में, वो होगा प्रबंधन की प्रक्रिया से, और उसके बाद एक एक करके सारे सेगमेंट आपको मैं पढ़ाऊंगा। और इससे रिलेटेड नोट्स जो है, बुक्स जो है, वो आपको अवेलेबल मार्केट में है ही, ठीक है। तो आपको मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया है हमारी पटवारी परीक्षा की एग्जाम की तैयारी के क्रम में। हमें अलग अलग तैयारियां, अलग अलग जो सेगमेंट, जो अलग अलग सिलेबस के टॉपिक हमारे दिए हुए हैं, उनकी तैयारी किस तरह से करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ा जोर देकर कह रहा हूं कि किसी भी परीक्षा में अंतिम सफलता जो हमारी होती है वो केवल पढ़ने से प्राप्त नहीं होती है। पढ़ने के साथ साथ हमें ज्यादा से ज्यादा पुराने परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस से लाभ मिलता है। तो आप यह नियमित तौर पे करें। जितना भी समय आप पढ़ने पर दे रहे हैं, चाहे आप 8 घंटे पढ़ रहे हो या 10 घंटे पढ़ रहे हो, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे आप पुरानी परीक्षाओं के जो पेपर पूछे जा चुके हैं, पटवारी परीक्षा में पहले पूछे गए हों या व्यापम द्वारा पहले जो भी एग्जाम ली गई हो, चाहे एमपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो, इनके जो पेपर है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लेकर के आए। साथ ही साथ जो आप पढ़ रहे हैं और जो आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, उनसे आपने कितना ग्रेप्स किया है, इसे पता करने के लिए टेस्ट सीरीज सबसे सरल और अच्छा माध्यम होती है। साथ ही वो आपको आपकी एग्जाम के लिए भी तैयार करती है। इसलिए किसी भी संस्था की, आकार आईएएस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, अन्य संस्थाओं की भी चल रही होगी, जहां भी आपको उचित लगे, जहां भी आपकी परीक्षा के संबंध में पेपर का जो स्तर है उसको आपको कंफर्टेबल आप पाए कि हाँ, ये जो पेपर टेस्ट सीरीज का है वो हमारी परीक्षा के समतुल्य है, उसी स्टैंडर्ड का है, जहां आपको ऐसा लग रहा है वहां की ज्वाइन करें, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर और जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम प्रबंधन के हमारे जो यहां पर पहला टॉपिक होगा प्रबंधन की प्रक्रिया, उसको पढ़ेंगे। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।